ओम शांति। आज 29 जुलाई 2026 साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। स्वधर्म, मैं आत्मा हूँ, मेरा धर्म है शांति। तो उसमें स्थित होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर प्यार से एक दो को बाबा कहते हैं ओम शांति कहो। तो ये है रिगार्ड देना। ऐसे नहीं ओम शांति बोले लेकिन अंदर हलचल हो, नहीं, ऐसे नहीं। उस स्वरूप में स्थित होकर कहना है। प्रश्न, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं या तुम बच्चे भी लगाते हो, ये रस्म क्यों? उत्तर, क्योंकि ये भी उनका रिगार्ड रखना है। पर तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है और भोगता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत हमारे तीरथ न्यारे है। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम सब आत्माएं हैं और आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही शांति है। शरीर में आते हैं तभी मन एक्टिव होता है, अदरवाइज आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में तो शांत ही है। तो बाबा ये कह रहा है कि यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा मना ब्रह्मा बाबा की आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, ये रिस्पॉन्ड हुआ ना। दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गए, सभी आत्माएं जो है वो बिना शरीर की जो होती है वो सितारा। तो शरीर में प्रवेश भी आत्मा नहीं किया है, तो सब आत्माएं ही है सितारा। तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा ओरिजिनली शांति धाम की रहने वाली, वो मेरा घर है और मेरा ओरिजिनल नेचर भी शांति है। विचारों के पीछे जो स्थिर स्टिल साइलेंट है वो मैं हूँ। तो हमको ये पता चला है, ये तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है, महान आत्मा पाप आत्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है। तो अभी बाबा, तो आत्मा के अंदर मन है, मन में देह भान है, मन ने देह से पहचान बनाई है, देह के नाम से, देह की वस्तु से, देह के संबंधों से, ये सब मेरा मेरा, ये पहचान बनाई, ये सब मैं हूँ, ये देह मैं हूँ और ये सब मेरा है। अब बाबा आकर उन सब से अलग करते हैं कि तुम ये सब कुछ नहीं, तुम एक टाइनी पॉइंट आत्मा हो। तो आत्मा इतनी छोटी है और 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। तो सभी आत्माओं में अपने अपने जन्मों की रिकॉर्डिंग भरी हुई है, उस अनुसार ही पार्ट प्ले हो रहा है। ये एक बड़ा सा ड्रामा चल रहा है और इस ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है और अपनी एक्यूरेट पार्ट बजाती हर आत्मा। तो अभी बाबा हमें ये जो हमने पार्ट से, शरीर से पहचान बनाई है, उससे अलग आत्मा इस ड्रामा से बाहर
रखकर बाबा हमको इस सारा ड्रामा का नॉलेज देता है कि तुम इस शरीर नहीं, तुम ये जो पार्ट शरीर द्वारा बज रहा है वो भी नहीं, तुम जिसके अंदर से जो पार्ट निकल रहा है वो तुम आत्मा हो, तुम स्थिर हो, साइलेंस हो। यह न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर फिर से नई दुनिया को, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं और उसके लिए उनको बोलने के लिए मुख चाहिए, तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश कर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं और फिर उनके द्वारा ये सारा कार्य कराते हैं। तो ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। सब आत्माएं अपने आप को भूली हुई है और देह से ही पहचान बनाई है, मैं ये देह हूँ, और फिर देह, खुद को देह समझने से विकारों के वश कर्म करते गए और खुद से दूर, मन आत्मा से दूर होता गया देह भान में बाहर बाहर। तो मन फिर दुखी होता है, तो फिर वही मन पुकारता है कि दुख हरो सुख दो, क्योंकि अब वो अंदर तो जा नहीं सकता कि मैं आत्मा हूँ वैसा। तो फिर वो बाहर से शांति सुख, जो आत्मा, जो मन की जो ओरिजिनल डिमांड है शांति सुख, उससे दूर हुआ है तो बस वो चाहिए। तो फिर चिल्लाता है, पुकारता है कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। जब फिर बाबा आता है, आत्मा की पहचान देता है, तो फिर मन आत्मिक स्थिति में स्थित होता है। तो आत्मा में तो ऑलरेडी सारे खजाने भरे हुए हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान शक्ति। तो फिर मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, यहाँ पूरे पूरे देह भान में है, आत्मा की पहचान नहीं, इसीलिए मांगते हैं। वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। आत्मा को इतना अपने समान सातों गुणों से भरपूर, सतो प्रधान, सर्व शक्तियों से भरपूर बना कर जाते हैं। तो वो 2500 वर्ष वो चलता है, वो जो स्टेज है आत्मिक स्टेज। इसीलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है, ये बाबा आकर हमको समझाते हैं। पूरे ये जो 5000 साल का ड्रामा है, उसका आदि में क्या था, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ। तो ये सारी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, उसका बाबा आकर नॉलेज देते हैं। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी दुनिया। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल भक्ति की, अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं। जब तक परिचय नहीं देंगे, जब तक आत्मा परमात्मा का परिचय नहीं पूरे देह भान में है, तो फिर ये बातें बाबा कहते समझेंगे नहीं। जरूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है।
यह भी तुम जानते हो, पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था और पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। ड्रामा के अंदर जो स्क्रिप्ट चल रही है उसमें कलयुग में सब आत्माएं तमो प्रधान देहभान विकारों के वश जो सोचती है, उससे पांच तत्व भी ऐसे बन जाते हैं। तो यहाँ कोई कुछ नया है ही नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है, पांच विकारों का राज्य है। नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। ये समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है। शिव बाबा को ही ये सारी नॉलेज है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पड़ते हो। दिल होती है सन्मुख मिले, वह सन्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। कहेंगे वह तो निराकार है ना, हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना। इनका नाम है, वह जरूर पाठधारी भी है। इस ड्रामा में जिसका नाम है वो जरूर यहाँ पाठ बजाता है, अभी तो उसका नाम है। भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान का अर्थ है कि पांच तत्वों की दुनिया से पार रहने वाला। भगवान में ये पांचे तत्व आ जाता है। न माना नीर, वा माना अग्नि, व माना वायु, ग माना गगन और भ माना भूमि। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पांच तत्वों से जो पार रहता है उसको ही भगवान कहते हैं। तो भगवान निराकारी गाया जाता है, उनकी पूजा होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रखते हैं ना, वह मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर है, भगत सब भगवान के बच्चे हैं। बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है शिव बाबा आते ही भारत में है। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते। एक शिव, बाकी शालिग्राम बनाते। फिर उसमें ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा। तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसीलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो तो हम बाबा आकर हमको आत्मा की नॉलेज देते हैं, शरीर से डिटैच करते हैं। तो फिर बाबा के बच्चे भी औरों को ये नॉलेज देते हैं, इसीलिए हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसीलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवता है। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है।
बाप आते भी है एक ही बार। फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए, यह होता ही नहीं। फिर कभी बीच में आते ही नहीं। अभी कलयुग के एंड में जब ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना, तभी उनका आना होता है, फिर कभी नहीं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परमपिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है? शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी नहीं समझते कि क्यों बैल रखा है, उसका क्या रहस्य है। तो अभी निराकार परमात्मा शिव जब इस धरा पर आते हैं सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए, तो स्वयं का शरीर नहीं है उनका, इसीलिए वो जिस तन का आधार लेते हैं उसकी यादगार मेल शरीर लेते हैं, तो उसकी यादगार में शिव के मंदिर में बैल दिखा दिया है। तो इसीलिए बैल शिव के आगे क्यों रखा है, बाबा कहते कुछ समझते हैं। गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। तो कोई बैल पर ऐसी सवारी है नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में है, तो वो कैसे जानवर में आके बैठे? और जानवर में आके समझाए भी तो क्या हम उसकी भाषा समझ सकते हैं? नहीं, कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़े ही थी। ढेर है जो पुकारती है। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है महाभारत में कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो। तुमको 21 जन्म के लिए नंगर नहीं होना है, क्योंकि आत्माओं को निर्विकारी बना देता है 21 जन्म के लिए बाबा। तो परमात्मा आकर आत्माओं को ऐसे पवित्र बनाते हैं। तो उन्होंने लिख दिया कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, ऐसे यहाँ की यादगार है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते हैं यह कथा आदि से बना दी है। पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो। वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है, वो तो अविनाशी अनादि है। सतयुग में भी है तो अभी भी है। उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है। तुम धरती के सितारे हो। सितारे है तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। सूर्य की रोशनी से ही चांद और सितारे सारे वो चमकते हैं। वो सूर्य की रोशनी के कारण। चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, सितारों के पास अपनी रोशनी नहीं है। तो सूर्य ज्ञान सूर्य शिव बाबा आकर हम आत्माओं को ये तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम चांद और सितारे चमकते हैं। तो यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। इसी भारत भूमि पर देवताओं का राज्य होगा। वापस से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। दुनिया में जो यात्राएं होती है वो चल के या फिर तो कहाँ दूर जाना होता है। और हमारी यात्रा न्यारी है। इस शरीर को भूल देह भान को त्याग, अपने अंदर जाओ आत्मा में।
और फिर मन बुद्धि को परम धाम में शिव बाबा में स्थिर करो, तो ये यात्रा न्यारी है। और तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं? शराब की तो मनुष्य में इतनी आदत है जो छिपा कर जरूर ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में। है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, वो पावन थोड़े ही है। तुम तो पवित्र रहते हो। सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है, मुख्य। कितना सहज है कि ये देह मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा है। तो बाबा कहते कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। कहाँ भी रहते हुए मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा मेरे बाबा से अलग हो ही नहीं सकती। अगर इतनी स्मृति रहे कि मुझे मेरे होने से कोई रोक नहीं सकता आत्मा, तो बाबा से भी कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम्हारी कमाई है, बच्चों के लिए तो और ही सहज है। इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है। तो है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता पतेत पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो, क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो। ये जैसे किसका रिकॉर्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, शिव बाबा का भंडारा है ना। जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भले तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। बाकी वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना। ये ब्रह्मा खा सकते हैं, यह शरीर तो इनका है ना। मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने गौमुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है। तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यह माता पिता दोनों हैं। तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, तो वो आत्मा ही है ना। तो वो आत्मा अब जाग चुकी है, ब्रह्मा की कॉन्शियस। तो उसके द्वारा हम आत्माओं को भी अडॉप्ट करते हैं, हमारी भी ब्रह्मा कॉन्शियस जगाते हैं। तो वो ब्रह्मा शरीर के रूप से फादर भी है, और बाबा आकर हमको एडॉप्ट करते हैं तो हमारी मदर भी हो गई, शिव बाबा फादर हो गया। तो दोनों है, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा। ड्रामा प्लान अनुसार माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है, गुरु ब्रह्मा, ठीक है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। या तुम सन्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है कि बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। तो ये खाली एक जगह पर बैठकर ये याद करने की बात नहीं कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा बाप है। ये तो
निरंतरता की, मैं हूँ ही आत्मा। तो उस स्मृति में टिकने के लिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनकर मुक्ति धाम माना अपने घर को, बाबा को और वर्षा को याद करो। तो ये भी तो याद हुई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में एक दो को बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरी पॉइंट, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। तो बाबा ने जो श्रीमत दी है वही हमारा लॉ है। मनसा में कैसे संकल्प चलाने हैं, वाणी कैसे बोलनी है, कर्म कैसे करने हैं। कर्म भी आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करने हैं, वो लॉ है। फिर संपर्क में आने से कैसे एक दो के साथ संपर्क में आना है, संबंध संपर्क में, वो भी सिखाया है कि सामने वाले को भी आत्मा भाई की स्मृति से ही उसके साथ व्यवहार करना है। किसी को सहयोग कैसे देना है, तो ये सारा बाबा ने लॉ हमको बता दिया है। तो बाबा कहते हैं अब अपने आप को देखो कि तुम लॉ मेकर हो। तो ये सारा पूरे दिन में मनसा संकल्प में कि वाणी में कि कर्म में कि संपर्क में कि किसी को सहयोग देने में कभी कभी कहाँ लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वो बाबा कहते हैं लॉ ब्रेकर बन नहीं सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं लोग। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। तो कर्मातीत का अर्थ ही है कि मैं बॉडी लेस आत्मा, इस बॉडी में एंटर किया है मैंने और ये रोल चल रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं ये सब होते हुए देखने वाली मैं आत्मा हूँ। ऐसे कर्मातीत बनना है। ये अव्यक्ति सर है। ज्वाला स्वरूप स्थिति में स्थित रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। मन के अंदर अगर व्यर्थ चल रहा है तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगे और फिर मोड़ने की शुद्ध संकल्प चला सके, तो ये शक्ति भी चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति और कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। तो हमारी शक्ति कहाँ वेस्ट जाती है? व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ चिंतन में। तो अभी बाबा कहते हैं कि इस ज्वाला स्वरूप याद के लिए पहले तो मन और बुद्धि दोनों को पावरफुल ब्रेक, सेकंड में फुल स्टॉप। हमको पता चला कि ये व्यर्थ मेरे लिए नहीं है, आत्मिक उन्नति के लिए व्यर्थ बहुत नुकसानकारक है। तो ब्रेक भी लगाई और फिर शुद्ध संकल्प, आत्मिक स्थिति के संकल्प किए। तो उससे ये दोनों शक्ति होगी तो फिर एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी, आत्मा में पावर भरती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई हो। ओम शांति।